लास्ट वीडियो में हमने React.js इंस्टॉल किया था। आज की वीडियो में हम समझेंगे JSX क्या होता है और React में कैसे यूज होता है। ये टॉपिक React सीखने के बेस है, इसलिए वीडियो इन तक जरूर देखिएगा आप। और JSX बताने का रीज़न भी है मेरा कुछ। मैं ज़्यादातर रिकमेंड करूँगा JSX का कंपोनेंट से पहले आप सीखो, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर होगा। मैं कंपोनेंट सोच रहा था कंपोनेंट के टॉपिक पे बनाऊँ वीडियो, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से बिगिनर्स को प्रॉब्लम आएगी JSX के बारे में, क्योंकि जब वो HTML CSS हो जाती है उनके पास, वो JSX भी उसी टाइम का एक नॉलेज ही है। उस टाइम ही उनको ले लेना चाहिए, लेकिन वो स्किप कर देते हैं, तो प्रॉब्लम इस वजह से आती है उनको। तो बेसिकली JSX होता क्या है और मैं इसको कवर करूँगा। तो सबसे पहले सवाल है, व्हाट इज JSX? JSX का फुल फॉर्म है जावा स्क्रिप्ट XML। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, व्हाट इज JSX। व्हेन अगर आप इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछते हैं तो व्हाट इज JSX, तो आप बोलना जावास्क्रिप्ट XML। JSX रिएक्ट का एक सिंटेक्स है जो हमें HTML जैसा कोड जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखने देता है। ये कैसे देता है, इसका मैं कोई एग्जांपल भी दिखाता हूँ। जैसे ये जावास्क्रिप्ट के कोड होते हैं, उसके अंदर ये लिखा होता है। अब मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ। JSX रिएक्ट का एक सिंटेक्स है जो हमें HTML जैसा कोड जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखने देता है। आप फिर से इसको देखना। JSX रिएक्ट का एक सिंटेक्स है जो हमें HTML जैसा कोड जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखने देता है। बस ये बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई JSX इज यूज्ड। सो बेसिकली अब क्वेश्चन आता है, JSX यूज क्यों होता है और क्यों करते हैं इसको। कोड रीडेबल होता है, यूआई और लॉजिक ही एक ही जगह लिख सकते हैं। यूआई और जो लॉजिक है उसका वो एक ही जगह पे लिख सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अगर हम एंगुलर यूज करते हैं तो उसमें यूआई का पार्ट अलग होता है, लॉजिक का अलग होता है। उसमें एंगुलर में इस तरीके से होता है, बट रिएक्ट एक लाइब्रेरी है तो इसमें यूआई और लॉजिक एक ही जगह लिख सकते हैं। अगर कोई इंटरव्यू में आपसे पूछे तो आप यही बताना कि हम लॉजिक और यूआई को एक ही जगह लिख सकते हैं, और डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है, बग्स कम होते हैं इसमें। कोड रीडेबल होता है। और तो अगर आपको इंटरव्यू में कोई पूछेगा तो आप ऐसे ही उसका जवाब दीजिएगा। इसकी कुछ रूल्स भी हैं। जावा स्क्रिप्ट एक्सएमएल मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। पेरेंट एलिमेंट का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे रिटर्न है, रिटर्न का मेथड है, यहाँ पे रिटर्न के मेथड के अंदर एक डिव है। डिव एलिमेंट के आप अंदर देखोगे तो इसका एक पेरेंट ऑलरेडी एक है, डिव ही इसका पेरेंट है। H1P का इन दोनों का पेरेंट क्या है, डिव है यहाँ पे। तो बस इतना ही होता है JSX में, और ज़्यादा कुछ होता नहीं है। मैं इसका एग्जांपल भी आपको दिखाता हूँ बेसिकली। सो हम चलते हैं अपने VS कोड पे। फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पे देखना आप, मैं आपको एक कोड करके दिखाता हूँ। जैसे जैसे आप इसको देखना, हाय। सो बेसिकली मैं इसको भी कट कर देता हूँ। अब आप ये देखना, आप सोचोगे कि 1 मिनट में बैक करता हूँ इसको। आप ये सोचोगे कि हेलो रिएक्ट जो मैंने लिखा हुआ है H1 है, लेकिन इसका पेरेंट कहाँ पे है, पेरेंट है ना ये सिंटेक्स ही इसका पेरेंट है। अब मैं इसको डिब में भी कर सकता हूँ। अभी आप देखना, मैं इसको डिब में भी कर सकता हूँ। हेलो रिएक्ट, आई एम फ्रॉम। अब इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आप एक बार रन कर लेना। रन करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा npm run dev, इतना लिखना होगा। सॉरी, मैंने npm लिख दिया। npm run dev। अब देखना ये लोकल होस्ट ओपन हो चुका है इसमें। मैं इसको कंट्रोल करके इंटर करता हूँ। अब देखना ये कहाँ ओपन करेगा। तो बेसिकली ये ओपन करता है मेरे ब्राउज़र में लोकल होस्ट 5173। ये जो लोकल होस्ट है इस यूआरएल पे ही ओपन करता है।
सो मैं चलता हूँ फायरफॉक्स में और यहाँ पर देखोगे आप ये है हेलो रिएक्ट आई एम फ्रॉम जेसेक्स। सो सिंपल इसी तरीके से है और इसको मैंने जैसे बताया कि इसमें पेरेंट एलिमेंट होता है और वो रहेगा ऑलवेज, ये एक रूल है जेसेक्स का। अब मैं इसमें कुछ और भी दे सकता हूँ, जैसे मान लो मैं H1 का बदले H2 टैग भी दे सकता हूँ। मैंने इसको सेव किया और ये देखो ये छोटा हो गया। देन H1 में फिर से करता हूँ, अब देखना। अब H1 के बगल में या उसके नीचे मैं एक और टैग लेता हूँ, जैसे P का P टैग मैंने लिया और इसमें लिया हाय आई एम P टैग। सो बेसिकली मैंने इसको फिर से सेव किया, हाय आई एम P टैग। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आ गया है। सो इस वीडियो में हम इतना ही, और मैं बहुत छोटी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें सीखना ज़रूरी है और बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी, जो मोस्टली डेवलपर्स गलती करते हैं इसमें, वो ये था, ये कॉमन जेसेक्स मिस्टेक। इसमें ज़्यादातर डेवलपर्स यही मिस्टेक्स करते हैं, वो अपने पेरेंट एलिमेंट को भूल जाते हैं और यूजिंग क्लास इंस्टेड ऑफ क्लास नेम। मोस्टली क्या होता है कि क्लास, मैंने तो आपको बताया नहीं, 1 सेकंड में आपको बताता हूँ, अभी देखना क्या होता है क्लास। मोस्टली क्या होता है कि आप VS कोड में जब आप VS कोड में जाओगे तो यहाँ पे मोस्टली लोग क्लास यूज करते हैं, लेकिन क्लास HTML में होता है, इसमें नहीं। इसमें आपको क्लास नेम यूज करना पड़ेगा। क्लास नेम आप कुछ भी दे सकते हो, डिपेंड ऑन यू। तो ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, क्लास नेम। जैसे मैं अगर टाइटल देता हूँ उसको और इसको सेव करते हैं, नाउ वी सी द रिफ्लेक्ट, कि रिफ्लेक्ट कहाँ पे कर रहा है। इस पे मैं पूरी एक बड़ी वीडियो बना दूंगा क्लास नेम और क्लास पे, क्योंकि ये आपको इतनी आसानी से नहीं समझ में आएगा। थोड़ी चीज़ें आपको कन्फ्यूजन में रहेंगी, मैं नहीं चाहता कि आपको कन्फ्यूजन में हो। तो बेसिकली हम चलते हैं ओनली उस टॉपिक्स पे जो ज़्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं। राइटिंग इफ इल्स डायरेक्टली। हाँ, अब क्या होता है कि जो इफ इल्स कंडीशंस है वो मोस्टली डायरेक्टली लिख देते हैं, लेकिन उसके जगह पे हमें यूज टर्नरी, ये गलत है, नहीं करना ऐसा आपको। तो बेसिकली आपको पहले ये जो पेरेंट एलिमेंट है ये आपको फॉरवर्ड नहीं करना है। ऑलवेज एक पेरेंट एलिमेंट होता है JSX में, और राइटिंग इफ एल्स डायरेक्टली, ये आप ध्यान रखना। अभी अब जब आगे वीडियोस बनाओगे तो मैं इस पर कवर कर दूंगा। सो बेसिकली व्हाट इज JSX? JSX इज जावास्क्रिप्ट HTML, जावा स्क्रिप्ट XML, इतना ही कहना है आपको इंटरव्यूज में अगर वो क्वेश्चन करते हैं तो। एंड नाउ नेक्स्ट, वाई JSX इज यूज। तो सिंपल बोलना कि UI और लॉजिक एक ही जगह लिख सकते हैं, जस्ट दैट्स इट। आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना उसमें। और इसमें बग्स भी कम होते हैं, आपको बार बार फाइलें चेंज नहीं करनी, आप एक ही में सब देख सकते हो, उसी में कर सकते हो, और जो डेवलपमेंट है वो भी फास्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कंपोनेंट पे। कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो प्लीज़ उसको भी मिस मत करना। और आपको रिएक्ट जेस के लिए JSX आना बहुत ज़रूरी है। JSX मोस्टली HTML ही होते हैं, बस उसमें एक पेरेंट एलिमेंट होता है, उसी के अंदर आप यूज करते हो। अगर आपको HTML CSS आते हैं आप बहुत आसानी से कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट भी बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो हम कवर करने वाले हैं कंपोनेंट इन रिएक्ट जेस। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।